अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। आज बात करेंगे सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबलों की, जिनमें कुछ कमी दिखाई दी है। क्या रोक दिया गया है मुबैना पुलिस मुकाबलों से या वजह कोई और है? हाल ही में कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसकी वजह से सीसीडी पर काफ़ी सवालात खड़े हुए थे। क्या मुबैना पुलिस मुकाबलों को इसी वजह से रोका गया है या क्या वजह है? स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ बेटा, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर किस तरह देख रहे हैं, आजकल कुछ कमी दिखाई दे रही है। एकदम से डेली जो है वो खबरें आती थी, इतने लोग हलाक हुए, इतने लोग हलाक हुए साथियों की फायरिंग से। आजकल जो है वो कुछ कमी है, किस तरह देखते हैं इस कमी को? सोनिया, ये जब सीसीडी बनी थी ना, सीसीडी जब बनी उसके बाद पुलिस मुकाबले इंतहाई बर्क रफ्तारी से जो थे वो चल रहे थे जी। एक दिन में 20-20, 25-25 लोगों को भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मारा गया। लेकिन पिछले कोई 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है, सीसीडी की तरफ से पुलिस मुकाबलों में ना कुछ कमी वाक़या हुई है, और कमी भी हैरान कुन हद तक वाक़या हुई है। पहले तो ये होता था कि हर चंद घंटे बाद इतला आती थी, फला शहर में 5 मार दिए, लाहौर में 3 मार दिए, उकाड़े में 2 मार दिए, भावलपुर, रहीम यार खान, ननकाना साहब, हाफजाबाद, कहीं ना कहीं से आपको रात गए तक इतलात आती रहती थी कि इतने लोग मार दिए। लेकिन अब बीच में कुछ दिनों का वक्फा भी पड़ गया हुआ है, अब 2-2 दिन कोई इतला भी नहीं आती क्योंकि पुलिस मुकाबला। अब इसके पीछे वजूहात बहुत सी हैं। वो ये है कि सीसीडी के ख़िलाफ़ जो है ना तनकीद बहुत होना शुरू हो गई थी। कुछ पुलिस मुकाबले ऐसे सामने आए हैं जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हैं। उसमें अगर आप जिक्र करें तो एक सबसे बड़ा केस जो है वो बहावलपुर का केस है। बहावलपुर के एक ख़ानदान के 3 भाई और उनके 2 बहनोइयों को सीसीडी ने 5 मुख्तलिफ शहरों में एक ही रात में चंद घंटे के दौरान उनको मारा था उन्होंने। अब वो सोशल मीडिया पर उसको इतना उठाया गया केस को, और उनके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि ये पुलिस ने ज्यादती की है, सीसीडी ने, ये लोग जो थे मारे जाने के काबिल नहीं थे, इनका रिकॉर्ड ऐसा नहीं था, इन्होंने एक पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म कर दिया है। और ये 5 लोग जो मरने वाले थे, इनके 22 बच्चे जो थे वो यतीम हुए थे उनके। उसके बाद इनकी बॉडीज़ जो थी वो उनके सुपुर्द नहीं की गई थी, पुलिस ने खुद ही उनको सुपुर्द खाक कर दिया था। फिर उसके बाद आफ्ताब बाजवा एडवोकेट हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से रब्ता किया और कोर्ट के हुक्म से उनकी बॉडीज़ लेकर दी। और वो बताते हैं कि जब कब्र कुशाई करके इनके हैंड ओवर की गई ना, इन बॉडीज़ जब हैंड ओवर की गई थी तो उनकी एक कंडीशन ये थी कि वो कहते हैं हमें ऐसे लगा था जैसे गठड़ियों में हमें उठा कर ना वो दी हैं, गठड़ियों में उनकी लाशें जो दी हैं जैसे कुछ टुकड़े होते हैं उनके। और उनके लवाहिकीन का ये कहना था कि जिन कपड़ों में पुलिस उनको घरों से उठा कर लेके गई थी ना, उनको दफनाया भी उन्हीं कपड़ों में, ना उनको कफन दिया, ना उनकी कोई नमाज जनाजा हुई, वैसे ही उनको दफना दिया था। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी चलती रही है, लेकिन एक ये केस था जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बना। सीसीडी पर बहुत से सवालात उठे, हाई कोर्ट में केस भी चला। आफ्ताब बाजवा की तरफ से सुहेल जफर चट्ठा एडिशनल आईजी जो हैं वो, और 6 एसपी, इसके अलावा और कई सीसीडी के अफसरान और उनके मुखालफिन, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर या अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इन 3 भाइयों और 2 बहनोइयों को मरवाया है। अब उनके खिलाफ एलिगेशन क्या था कि वो कहते थे कि ये हैकर्स हैं, लोगों को कॉल्स करके उनके अपना ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते थे, उनके बैंक अकाउंट्स खाली कर देते थे। तो ये उनका कोई जुर्म ऐसा नहीं था कि उनको पूरा ख़ानदान ही जो है वो ख़त्म कर दिया जाता। उनका जो जुर्म था, अगर सीसीडी इतनी ही अवाम की दादरसी करती और उनको इतना ही उसका दुख होता, ख्याल होता, तो उनको चाहिए था इनको पकड़ के, इन्होंने जो लूट मार की थी, इनसे पैसों की रिकवरी करते और उन ख़ानदानों को देते जिनको लूटा गया था, ताकि उनका भी कुछ बन सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको मार देना, मैं समझता हूँ कि ये सीसीडी की गलती थी और उन्होंने ये गलत किया। उसके बाद फिर एक और केस आया, फैज़ान बॉक्सर, लाहौर से ताल्लुक़ था उस नौजवान का। ये अपना नेशनल चैम्पियन था। ये लड़ाई झगड़ों में था, लड़ाई झगड़ों के वाक़यात थे इसके कुछ 4 से 5 FIR थी, 4 में बरी हो चुका हुआ था लड़ाई झगड़ों की। एक इसकी FIR थी 302 की, और वो 302 की FIR में भी वो मशवरे यानी 109 का मुलजम था, उसमें वो इश्तिहारी था। उस एक पर्चे में इश्तिहारी था, उसको इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके लाते हैं, यहाँ ला के 2 दिन तफ्तीश करते हैं कोतवाली में, उससे फिर कसूर जेल भेज देते हैं।
उसके बाद फिर वहाँ से कसूर जेल से उसको शुबे में रिमांड पर लेके आते हैं। फिर एक वकूआ बनाया जाता है कि जी अपना चौकी है वहाँ पर कसूर में, एक पुलिस चौकी है, वहाँ पे कहते हैं 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और उसको छुड़वा कर ले गए। एक वो FIR दर्ज हो गई और कुछ घंटे बाद पता लगता है कि उसको ननकाना साहब में पुलिस मुकाबले में मर गया। ये केस बहुत हाईलाइट हुआ था, इस पर भी एतराज़ात थे। अच्छा ये तो 2 हो गए। एक और केस है जो हाईलाइट आज तक नहीं हुआ, उसकी डिटेल्स भी जो है अभी तक आई नहीं, लेकिन मेरे इल्म में जो डिटेल है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। कसूर में एक नौजवान को CCD ने मारा पुलिस मुकाबले में। अब उस नौजवान के मुतल्लिक जो मुझे इतला मिली है, वो नौजवान उसने उम्रे पर जाना था और पुलिस मुकाबले से कोई हफ्ता या 10 दिन पहले उसने पुलिस से अपना करैक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस रिपोर्ट बनवाई है। इट मीन्स कि अगर पुलिस रिपोर्ट उसकी बनी है तो उसका माजी क्लियर है, बेदाग है, उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसको मार देते हैं। उसके बाद जब वो कोई कोर्ट से रब्ता करते हैं तो पता लगता है, जब पुलिस कोई 15-16 FIRs कहते हैं कि कोर्ट में उसके खिलाफ प्रोड्यूस करती है कि ये उसका रिकॉर्ड था। भाई अगर वो रिकॉर्ड याफ्ता था तो उसकी पुलिस रिपोर्ट किस तरह से बन गई? करैक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन मुझे पता लगा कि शायद उस फैमिली को पुलिस ने मैनेज कर लिया है, वो केस आगे चलने नहीं दे रही। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा उस फैमिली से रब्ता हो जाए तो उसको भी हम आवाम के सामने रखेंगे कि क्या जाती है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं ऐसे जो मुतनाज़ा बने, CCD पर सवालिया निशान बनाया गया और उनसे सवालात किए गए, और उसकी वजह से ये जो आपका भावलपुर वाला है ना, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एक और बड़ी खौफनाक बात सामने आई थी जो आफ्ताब बाजवा ने की थी, एडवोकेट ने। उन्होंने कहा था कि जो पुलिस मुकाबले में हलाकतें हो रही हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं उनके ऑर्गन्स का कारोबार हो रहा है। इस हवाले से एक बहुत आला सतही एक खुफिया इदारा जो है वो इंक्वायरी कर रहा है। हुआ ना? मैं कहा ना कि बहुत ही हैरान कुन इंकशाफ था ये, और उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात भी हुई है एक खुफिया इदारे के अफसर से, मेरे पास आए भी हैं, मुझसे उन्होंने तफसीलात भी ली हैं। जो पुलिस मुकाबले में लोग मारे जा रहे हैं उनकी फैमिली से भी वो डिटेल ले रहे हैं। ये बड़ा एक खौफनाक इंकशाफ था उस हवाले से। तो देखें वो इंक्वायरी कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि खुफिया इदारे ने कुछ डॉक्टर्स पकड़े थे, उन डॉक्टर्स ने इंकशाफ किया था कि इस तरह से कुछ मामला जो है वो चल रहे हैं ऑर्गन्स के हवाले से। और उन्होंने कोई शायद गालबन कुछ 1-2 लोगों के मुतल्लिक शायद बताया भी था कि ये पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए थे, उनके ऑर्गन जो थे पोस्टमार्टम के दौरान निकाले गए थे, ये उन्होंने बताया था। तो बहरहाल अभी अब मुझे स्टेटस का पता नहीं कि उस टाइम स्टेटस क्या है, और इस मुल्क की एक इंतहाई अहम शख्सियत है जिसके कहने पे ये इंक्वायरी हो रही है। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से CCD ने जो ब्रेक पे पैर रखा है, जो रफ्तार थी उसको इंतहाई सुस्त किया है, बीच में गैप आने लगा है, काम उनका चल रहा है। अभी भी 1 लोग 2 लोग 3 लोग कहीं क्रिमिनल जो अब हैं काबू आ रहे हैं तो उनको मार रहे हैं, लेकिन अब उस रफ्तार से नहीं मार रहे जिस रफ्तार से मारना शुरू किया था। इसी तरह से मंशियात फरोशों को जब मारना शुरू किया उन्होंने, कई केस ऐसे सामने आए हैं कि जो कोई मंशियात इस्तेमाल करने वाला था या किसी के पास से थोड़ी सी मंशियात निकली उनको भी मार दिया गया। तो ये भी सवालात बहुत सारे CCD पर उठे थे। और इसमें एक चीज़ और मज़ीद आपको मैं बताऊं कि जिन CCD अफसरान ने पुलिस मुकाबले किए हैं उनके फ्यूचर के बारे में भी हम बात करेंगे कि उनका फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर उनका सोनिया आपको क्या बताऊं, मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ पर कोई 4-5 ऑफिसर्स CCD के बैठे हुए थे, उसमें इंस्पेक्टर और DSP लेवल के लोग थे, और वो जो थे उनसे साथ जब डिस्कशन शुरू हुई, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू शुरू हुई उनसे, तो वो कहने लगे कि यार हम बड़े परेशान हैं यहाँ पर, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ होना क्या है आगे मुस्तकबिल में। मैं कहा क्यों, क्या हुआ है? मैं कहा तुम्हारे अफसरान तो बड़े मुतमईन हैं। उनका इन अफसरान ने यहाँ पर नज़र नहीं आना जिस दिन कोई हैंकी पैंकी हुई, इन सब ने तो चले जाना बाहर। तो मैंने कहा फिर तुम लोगों का क्या बनेगा? कहता हम लोग जेलों में होंगे। बिल्कुल उन्होंने क्लियर उनका, हम लोग जेलों में होंगे, हमें पता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो लीगल नहीं है, कल को जब हम इसकी पकड़ में आएंगे तो हमारी माफ़ी नहीं होनी, हमें अदालतों ने, हमें उनके वर्षा ने कच्चा खा जाना है, हमें जेलों में डाल देना है। क्योंकि जो FIRs दर्ज हो रही हैं, 302 की FIR दर्ज होती है पुलिस मुकाबले में जो मारे जा रहे हैं, 302 की FIR जो दर्ज होती है उसका बाकायदा एक तरीकाकार एक प्रोसेस होता है। FIR दर्ज होने के बाद मौका मुलायजा होता है, फिर एक होता है नक्शा बास्केल
नक्शाबाज स्केल बनता है, उसकी सरकारी खर्चा जो आता है वो कुछ 40-50 हज़ार रुपया खर्चा आता है, और किसी भी एफआईआर का नक्शाबाज स्केल नहीं बना हुआ, मतलब लीगलिटीज जो है वो भी पूरी नहीं की जा रही। तो इस हवाले से वो बड़े परेशान है पुलिस अफसरान जो सीसीडी में, कहते हैं हमारा तबादला यहाँ से हो नहीं सकता, हमें अफसर किसी कहीं और भिजवाते नहीं, यहाँ से सीसीडी से बाहर भेजते नहीं है हमें, तो अब मजबूरी है हमारी, हमें जो कहते हैं फिर हमें वो करना भी पड़ता है उसमें। बल्कि एक लाहौर शहर से बाहर एक इंस्पेक्टर है, उसकी कॉल आई मेरे एक दोस्त को, उसने कहा कि माफ़ी दे दो, मैंने खुदा दा वास्ता है मेरी किसी तरीके तो जान छुड़ा दो, मेरा इत्थों ट्रांसफ़र करा दो, मैं 4-5 बंदे जड़े ने हाफ फ्राई कर चुके हैं, मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं, मैनू कहंदे ने बंदा मार दो, मैं बंदा मारन नूं नहीं राजी, मेरा दिल नहीं मुतमिन हैगा, तो मेहरबानी करो कोई कह को आके किसी को मेरा तबादला करवा दो सीसीडी तो, मैं इत्थे नहीं रहना चाहता। लोग इस कदर तंग आए हुए हैं यहाँ पर। किस तरह देख रहे हैं सीसीडी के डिपार्टमेंट को, क्योंकि आपने बताया कि रफ्तार में किस कदर जो है वो कमी वाक़या हो चुकी है, मुबैना हलाकतें जो सामने आ रही थी, किस तरह देखते हैं इन सारी चीज़ों को? क्योंकि वो 5 लोग जो मारे गए, उसके बाद आपने 2-3 और केसेस बताए, उसमें बाकायदा उन लोगों का कोई रिकॉर्ड उस तरह से पेश नहीं किया गया। कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट प्रोग्राम्स किए सोशल मीडिया पे, लेकिन उन्होंने एक पुराना अखबार का टुकड़ा उठाया, एक सुर्खी दिखाई और कि इनका ये रिकॉर्ड है, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़े बड़े यहाँ पे रिकॉर्ड याफ्ता लोग जो हैं वो दनाते फिर रहे हैं, तो उनका बाकायदा उस तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं कोई ला सका ना सामने। सोनिया, सीसीडी ने नो डाउट स्टार्ट पे जो क्रिमिनल्स, हार्ड एंड क्रिमिनल्स थे ना, जो उजरती कातिल थे, जो गैंग रेपिस्ट थे, फिर डकैती के दौरान जिन लोगों को मारा हुआ था, जिन्होंने बच्चों के साथ ज्यादती, बच्चियों के साथ उनको सीसीडी ने स्टार्ट पे मारा है, ढूंढ ढूंढ के मारा है, उनको तलाश किया, उनको तो मारा। लोगों ने सराहा लेकिन था ना, अब लोगों का एक एतमाद जो था वो बहाल हुआ था और बहुत पब्लिकली सीसीडी को बहुत अप्रिशिएट किया गया था, मरियम नवाज को बहुत अप्रिशिएट किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि तीफी भट्ट को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, उसके लिए मरियम नवाज को और सीसीडी को बड़ा लोगों ने पजीराई दी, उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त, वाकई को बड़ा बंदा भी मारा उन्होंने, पंजाब का, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम था बदमाशी के हवाले से तीफी भट्ट, उसको मार दिया उन्होंने, बहुत सीसीडी को पजीराई भी मिली, तनकीद भी की कुछ लोगों ने, जाहिर बात जिनका तीफी भट्ट से ताल्लुक था उन लोगों ने तनकीद भी की, वो सीसीडी के ख़िलाफ़ भी बोले। लेकिन आप ये देखो कि हम बेशुमार कई ऐसी चीज़ें भी है हमारे सामने कि वहाँ सीसीडी ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। वजह क्या कि वो लोग जो हैं वो हुकूमती ईवानों में बैठे हुए हैं, हुकूमती सरपरस्ती उनको हासिल है, उनके प्यारे, उनके अपने, उनके ताल्लुक वाले लैंड क्रूजर, डाले, गनमैन लेकर शहर में घूमते हैं। सोशल मीडिया पे भी 2-3 केस हुए हैं, बड़े हाईलाइट हुए हैं केस, लेकिन वो सीसीडी ने आंखें मूंद के रखी हुई हैं अपनी, उधर किसी का ध्यान नहीं गया। वजह क्या कि वो बाअसर लोग थे, ठीक है, और उनके कबीले के लोग हैं, उनकी तरफ के लोग हैं, तो ये इंसाफ जो है वो जो एक सा नहीं है, नहीं है। तराजू के दोनों, तकड़ी के दोनों जो है ना वो बराबर नहीं है। तो ये ना बस फिर वही बात आ गई ना कि जिन लोगों को मारा है उनकी बैक कोई नहीं थी, जराइम पेशा थे, क्रिमिनल थे, उनके पीछे आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। और जो केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो जिनमें हम भी समझते हैं कि ये ज्यादती हुई है इन लोगों को मारना, तो उन लोगों के लिए पीछे कोई है नहीं बैक उनकी, वो तगड़े नहीं है, सियासी बैकग्राउंड नहीं है, हुकूमती वानों में नहीं है वो, तो वो उनके भी कत्ल जो है वो खाए पिए जाएंगे, उनका भी कुछ नहीं बनेगा। तो मज़ा तो फिर आए ना कि जब सबके साथ आप एक सा सलूक करें, मुसावी सलूक करें। अगर इन लोगों को मार रहे हैं तो वो लोग अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनका जुर्म जो है वो इस काबिल है कि उनको भी मारा जाए, तो उनको भी तो मार के दिखाएं ना, अपना इतनी हिम्मत पैदा करें, इतनी जुर्रत पैदा करें। ये क्या कि कई ऐसे अफसरान हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लाहौर शहर में बैठे हुए हैं, जो आफ्टर फ्यू डेज अपनी टिकट्स जो हैं वो रिन्यू करवाते हैं, वो इसी उसमें होते हैं कि हमें शायद किसी वक्त भी यहाँ से फ्लाई करना पड़ जाए, ठीक है, बेशुमार। और कई ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने पैसे इतने बना लिए हुए हैं, इस कदर बड़े पैसे उन्होंने बना लिए हुए हैं कि आपकी और मेरी सोच होगी, इस कदर अमीर हो चुके हुए हैं वो लोग। ठीक है सर, हाल ही में आपने एक केस जो है वो इन्वेस्टिगेट किया है राना आफ्ताब साहब का, उस केस के हवाले से बताइएगा कि मुलजिमान जो हैं एक बड़ी सोसाइटी में आते हैं और आके घर के गेट पे जैसे ही वो निकलते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है। राना आफ्ताब को एक बड़ा नाम था, फनकार था, उसके अलावा उनका फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है। उस केस के हवाले से बताइएगा, मुलजिमान का कुछ पता चल सका, उस केस का क्या बना? उस केस के हवाले से मेरी बात हुई थी, उनके फैमिली के लोगों से भी बात हुई थी, कुछ पुलिस अफसरान से भी बात हुई थी।
वो ये था कि कुछ शूटर्स थे जो हायर किए गए थे और उन्होंने उसको घर से जब वो बाहर निकलता है, उसका घर ना पार्क व्यू सोसाइटी एंटर होती गोल चक्कर के पास कॉर्नर वाला घर है उनका, तो उस कॉर्नर के साथ ही मतलब के टर्न लेने के लिए वो जैसे ही निकला घर से टर्न लेने लगा तो वहां पर जो है वो अटैक किया गया उस पर। तो वो जब अटैक किया गया तो उस अटैक में मारा गया। उसके बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से, कुछ सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ी ट्रेस आउट की गई जो उस वारदात में इस्तेमाल हुई थी। उसके जरिए फिर गुजरांवाला पहुंचे, वहां से गाड़ी वाले को पकड़ा। फिर उसने बताया कि जी ये रेंट पे गई थी गाड़ी, किसने जमानत दी थी, किसके कहने पे दी थी, किसने ली थी, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी और पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। एक गालबन शहरोज नाम का एक कोई शूटर भी था जो पुलिस ने गिरफ्तार किया इस मामले में। तो इस हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन जो थे सदर गालबन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी लेकिन वो मुलतवी कर दी थी। डिटेल शेयर करनी थी मीडिया के साथ उन्होंने, तो लेकिन वो कह रहे थे कि अभी जो असल मास्टरमाइंड है ना वो पकड़ना बाकी है, तो इस वजह से जो है ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं की जा रही है। मेरा ख्याल है कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया हुआ है और चीज़ें कुछ वो क्लियर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और वो रखेंगे इसको सामने चीज़ों को लाके। लेकिन उनके जो लवाहिकीन है राना आफ्ताब के, वो इंतहाई एक शरीफ आदमी था। क्या मौक़िफ़ था? शरीफ आदमी था, किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी उससे। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट पार्क व्यू में प्लॉटिंग के हवाले से किया करता था और अपने इस वकूए से पहले, मर्डर होने से कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक स्टाइल टेक्सटाइल मिल है वो ज्वाइन की थी उसने, एक अच्छी एग्जेक्टिव पोस्ट पर था। अच्छा, ये एक बड़ी हैरान कुन बात है इस केस में सामने जो आई थी कि जिस सीट पर ये राना आफ्ताब टेक्सटाइल मिल में था ना, उसी सीट पर पहले जो एक कोई शख्स था इसी सीट पर था, वो कोई मेरा ख्याल अब से कोई साल एक पहले उसका भी मर्डर हुआ था। और फिर जो इस टेक्सटाइल मिल का जो ऑनर था उसका भी माजी में मर्डर हो चुका हुआ। ये बड़ी हैरान कुन चीज़ें सामने आई थी। उनकी जो बेवा थी हुमा, गालबन नाम है, हुमा आफ्ताब, उनका ये कहना था कि इन्होंने जब वहाँ पर जाकर ज्वाइन किया, हफ्ता 10 दिन हुए थे, मेरे साथ उन्होंने शेयर किया था कि मिल में कुछ घपले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई थी एग्जेक्टिव्स की और मुझे भी उस मीटिंग में बुलाया गया था। कोई बहुत बड़ी अमाउंट जो थी वो उस घपलों में डिस्कस हो रही थी। अब इस हवाले से पता नहीं ये एलिमेंट है उस मर्डर में या कोई और वजह है, ये अब जब तक पुलिस शेयर नहीं करती चीज़ों को तब तक वो सामने नहीं आ सकती।